कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें बातें नबी के शहर की लोगों, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। बड़े अच्छे अंदाज में शहनशाह तरन्नुम हजरत हाफिज़ कारी जाकिर साहब क़िबला आपसे मुलाकात कर रहे थे। माशाल्लाह पूरे मजमे में चार चांद लगा दिया और वाकई बहार तब आ गई, सोने पे सुहागा तब हुआ कि दौराने नात हुजूर की भी आमद होगी। माशाल्लाह जाहिर सी बात है, आप चेहरा देखें और अपनी नेकियों की ज़मील बावजन करते रहें। आप देखें चेहरा चमक रहा, दाढ़ी चमक रही है, चेहरा चमक रहा है, ऐसा लगता है जन्नत का दूल्हा चमक रहा है। माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हुजूर की आमद हुई। जाहिर सी बात है यार, मेंबर वाले इस बात के गवाह हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला की अगर ज़ात ना होती तो एक अजीम तबका हमारे कॉन्फ्रेंस से, हमारे जलसों से दूर होता नजर आता। मगर माशाल्लाह हुजूर की मोहब्बत है कि सबको समेट लिया। जो लोग रातों दिन मोबाइल की स्क्रीन पर अपना वक्त गुजारा करते थे, हुजूर मुफ्ती साहब का खिताब हुआ तो लोग मजलिसों से जुड़ गए। जो लोग अखबार बीनी का शौक रखते थे, हुजूर का खिताब हुआ, लोग कुरान से लग गए। जो लोग अपने वालिदैन से नफरत करते थे, बुराइयां करते थे, ये बात मैं सुन के नहीं बल्कि मैंने खुद देखा। हजरत के दरमियान मेरे 3 प्रोग्राम हुए, मैं इनकी तकरीर के बाद लोगों की बात को सुनते हुए मैंने देखा कि लोग बात क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। लोग अपनी इस्लाह करते नजर आए हैं। यकीन मानो जो लोग माँ बाप से नफरत करते थे, इनकी तकरीर के बाद वो लोग अपने माँ बाप को सीने से लगाते नजर आए। उस जात की आमद है। मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला को। तशरीफ लाएं, एक शेर में पढ़ता हूँ। इस वक्त बिल्कुल मैं ही नहीं, पूरा मिंबर ही नहीं, तमाम सामाईन हजरत को सुनना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ समझ लीजिए बस ऐसे खड़ा हुआ हूँ। एक शेर, ये दरबारे गाजी सरकार है और यहाँ पर आया हूँ, एक शेर उस बारगाह में, वरना ये मेरा आना यहाँ पर अधूरा हो जाएगा कि बहराइच शरीफ गया और एक खिराज भी ना पेश कर सका। मगर मैं चाहता हूँ पूरा मिंबर शरीक हो जाए, जरा पूरा मजमा लहक के कह दे या रसूल अल्लाह, और मतलब कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे दीन का ऐसा निशान है गाजी, हमारे दीन का ऐसा निशान है गाजी। अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। हमारे दीन का ऐसा निशान है गाजी। अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। और यहाँ से दीने नबी को मिटा न पाओगे। ये बहराइच की सरजमी है। नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस से शान मोहम्मद ऐलान करता है, यहाँ से दीने नबी को मिटा न पाओगे। यहाँ से दीने नबी को मिटा न पाओगे। है जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी। यहाँ से दीने नबी को मिटा न पाओगे। है जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन इस्राइल में देखें नजर, बहुत शहीद हुए इस किन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। बहुत शहीद हुए, बहुत शहीद हुए, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। मुफ्ती साहब की मौजूदगी ये नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस से आज हमें वाकई डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। मगर आखिरी शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फौरन मुफ्ती साहब का खिताब होगा। मगर चाह रहा हूं कि पूरा मजमा मेरे साथ शरीक हो जाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं शेर पढ़ता हूं कि गुलामाने नबी हैं, इश्क के संजीर देंगे हम। अगर मेरा शेर सच्चा हो तो आप बोले। और ये शान मोहम्मद बहराइच की सरजमी से ऐलान करता है, क्या गुलामाने नबी हैं, इश्क के संजीर देंगे हम। कहा आशिक ने की अहमद रजा का
तीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शाने रिसालत पर, अगर उंगली उठाई अजमत शाने रिसालत पर, तो फिर फारूक बनके तेरा सीना चीर देंगे। अगर उंगली उठाई अजमत शाने रिसालत, अगर उंगली उठाई, अगर उंगली उठाई अजमत शाने, ये निजामत की निकाबत कहाँ मिलती है? इतने लोगों की मोहब्बत कहाँ मिलती यारो? महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना मुझ फकीर को ये इज्जत कहाँ मिलती यारो? मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मगर ये बात हकीकत है। हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था। अगर आप बोलना जानते होंगे तो फिर ये शेर का इस्तेमाल करेंगे। हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर में कुरान पढ़ लेते। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर में कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। मगर भाई कुरान आज दूर है, मोबाइल करीब है। मगर मोबाइल के बारे में अब ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। मोबाइल जो पहले थे बड़ा सुकून था। जब वो कारी साहब गुलाम मुहिउद्दीन साहब गिरता था ना, तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, सिम अलग होता था बहरेज वालों। मगर आज फोन आपका गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह निकल जाती है। समझ रहे हैं? ये समझ, तो इससे आप दूरी इख्तियार करके रखें। मोबाइल में पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, फिर आया PUBG। और जो खेलता है PUBG शादी के बाद वही बेचता है सब्जी। तो इनसे हमें दूर रहना है। आज ख्वाजा जी नेटवर्क में आए, सब बहरेज की सरजमी है, दयारे गाजी की चौखट चूम करके आज देखें ना, आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का वो खिताबत की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसे हम और आप फसाहत व बलागत, जिसके जुबान से निकलने वाले तमाम तर अल्फाज गोया के बावजू होके निकलते हैं, जिसे दुनिया खतीब मुनफरदुल मिसाल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी के नाम से जानते तशरीफ ला चुके हैं। मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। तमाम तर मिंबर नूर पर उलमा बैठे हुए हैं। मैं सबके नाम से मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ मुअज़्ज़म साहब कि हम सबके चेहरे जाने न जाने, सबके नाम जाने न जाने, खुशी इस बात की है कि मदीने वाले सब, जिसकी निशानदेही बहुत पहले पड़ोसी मुल्क के शायर सरवर हुसैन नक्शबंदी ने किया था कि हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। क्यों? क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर। हम सुन्नी हैं और सुन्नियों की सोच यही होती है कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे दहन में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। आइए हम और आप मिलकर उस नबी की बारगाह में खराज पेश कर लें, जिसके बारे में बरेली की ताजदार से, बरेली की सरजमी से बरेली का ताजदार पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। हाँ, कुछ लोग खाना खा के आए ना भाई, तो फिर उसका दम लगा के जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। हम शेर पढ़ते हैं, आपको कहना है तुम्हारे लिए। किसके लिए? हाँ, हमारे लिए ना, नहीं आका के लिए यार। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह। जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में जबा बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो आइए पूरा मजमा जी लगाकर, जिसको आका से जितनी मोहब्बत हो वो अपनी मोहब्बत का खराज इजहार पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद, मिंबर शरीफ से आवाज बुलंद हो जाए। सब लोग मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए आका हर तरफ है रंग फैला नूर का, कुफ्र की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का, साइलो दामन को भर लो है तकाजा नूर का,
सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में, है दरूदे पाक से शीरीनी आती शहद में। ये भी एक मौजज़ा है शेर ख्वारी अहद में। या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। तो आइए हजरात, बेहतरीन सनागर है जो जुबान खोलता है अपने बाप की नहीं रसूल पाक की तारीफ करता है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जरा बोल के बताएं, सुनना चाहते हैं? अच्छा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा तो ये वो लोग हैं, खैर। मगर हम जानते हैं जिस बेहतरीन सनागर को आपके हवाले करूंगा, जब वो दुआते हैं ना तो फिर कोई बोले ना बोले, इतनी बेहतरीन अंदाज में नबी की नात पढ़ते हैं कि फरिश्ते जरूर बोलते हैं। तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब नात का एक शेर सुन लें और बेहतरीन सनागर आपके हवाले, मिंबर वालों को थोड़ा साथ मिल जाए, पूरा मजमा इसमें शरीक हो जाए। मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा, बहुत पहले एक शायर है, तकरीबन 85 साल पहले एक शायर कहता है, दिल को जब इश्के नबी में पुख्ता कारी आ गई, दिल को जब इश्के नबी में पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। बोल दे बोल दे बोल दे जरा। हाँ हम समझ रहे हैं कि आपके पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं ना? जरा बोल के बताएं आवाज बुलंदी के साथ। दिल को जब इश्के नबी में पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई, काश आकर ख्वाब में कह दे कभी मेरे हुजूर, आ मदीना तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में, काश, ये मेरी दिल की दुआ है, मैंने इससे शुरुआत की। काश आकर ख्वाब में कह दे कभी मेरे हुजूर, आ मदीना तू भी आजा तेरी बारी आ गई। बड़े पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मगर वाकई हमारी कौम का नौजवान सुनता है तुरंत चीजें बाहर कर देता है। एक बात जहन में रखना, जितने लोग आज की नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसके नाम से आप सोच लें नाम रखा क्यों गया है। आज जिसको देखो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियां करता नजर आता है। मगर कभी कभी सोचता हूं ना, हजरत तो बिस्तरों पर नींद नहीं आती कि जब हश्र का मैदान होगा, हुजूर आएंगे तो कैसे सामने जाऊंगा और क्या कहूंगा, हुजूर आपकी गुस्ताखियां हो रही थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? जो आप और हम आज अमल से दूर हैं, आज उलमा से दूर हैं। करीब हो जाएं, बेहतरीन सनागर है, उससे आपको मुलाकात कराता हूं। एक शेर पढ़ता हूं। आज आप खामोश हैं इसी वजह से, कभी आपकी नमाजों पर पाबंदी, कभी आपके अजान पर पाबंदी होती है। मगर आज के इस जलसे से ऐलान कर दो कि हम अजान क्यों देते हैं। जितने दुश्मने इस्लाम भाग जाते हैं, उठा के मकर की दुकान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम कि अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। मेरे कौम के नौजवानों, अमल करना तमाम तरह बताई हुई बातों को अगर आपने वाकई सोच कर समझ कर अमल कर लिया, जिंदगी आपकी संवर जाएगी। जरा पूरा मजमा लहरा के हाथों को कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, यहाँ न बोलना, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां बोलेंगे, मगर जहाँ बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सबको फंसाया जाता है मजहब की जाल में। बैठे हुए हैं भेड़िए इंसान की खाल में,
तुमसे तो एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी। हजरत उम्मत भटकती रहती है लूलू के मौल। मस्जिद में एक सब भी, मस्जिद में एक सब भी, मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत भटकती रहती है लूलू के मौल में। नबी के इश्क को दिल में बसा के देख जरा, तू अपने दिल को मदीना बना के देख जरा, कभी भी खत्म ना होगी ये तेरी बीनाई, तू खाके तैबा का सुरमा लगा के देख जरा, मेरा यकीन है कि तशरीफ लाएंगे आका। आए इसराइल तू नाते पाक मचल कर सुना के देख जरा। मुस्तफा की जब अता के बारे में बात आई थी तो मेरे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब अताए मुस्तफ़ा के हवाले से आला हजरत ने शेर लिखा तो फिर आला हजरत के मंजले भाई उस्ताज़े ज़मन कैसे खामोश रहते, उन्होंने भी कलम उठाया, क्योंकि जो खून आला हजरत की नसों में गर्दिश कर रहा है वही खून आला हजरत के मंजले भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रजा खां के सिरयानों में रक्स कर रहा है। उन्होंने भी अताए मुस्तफ़ा के हवाले से लिखना शुरू किया और क्या लिखते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें, फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो जब आला हजरत के बाद उस्ताज़े ज़मन ने लिखा तो फिर अताए मुस्तफ़ा के हवाले से वारिसे उलूम आला हजरत जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद फ़ख्रे अज़हर हुजूर ताजुश शरिया ने भी कलम उठा लिया। ताजुश शरिया के नाम बोलेंगे क्यों, क्योंकि आला हजरत वाले सब एक नाम बैठे हैं, गुलामे हजरते खैरुल अनाम बैठे हैं। जितने बैठे हुए हैं मिंबर पर ताजुश शरिया के सब गुलाम बैठे हैं, जितने बैठे हैं। ऐसे शरीफुद्दीन में आप हैं, बड़ी देर से कहां थे, जितने बैठे हुए हैं मिंबर पर ताजुश शरिया, जितने बैठे हैं हुए हैं मिंबर पर ताजुश शरिया के सब गुलाम बैठे हैं। तो जब आला हजरत ने अताए मुस्तफ़ा के हवाले से अशार लिखे, उस्ताज़ ज़मन ने वो अशार लिखे, तो फ़ख्रे अज़हर ने कलम उठाते हैं और वो लिखना शुरू करते हैं, क्या जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को। शायर कहता है, हाथ फैले ना, हाथ फैले ना किसी दुनियादार के आगे, हाथ फैले ना किसी दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमदे मुख्तार। हाँ बोले बोले, पीछे वाले कोई कंजूसी ना करें, बिल्कुल अगर नबी की महफिल में आए तो आप इस बात का सबूत दें कि हम सुनना चाहते हैं। हाथ अहमदे मुख्तार के आगे, हिफाजत पर लगे सिद्दीक ताकि तीर न पहुंचे, हिफाजत पर लगे सिद्दीक ताकि तीर न पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार, हिफाजत पर लगे सिद्दीक ताकि तीर न पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। मिंबर नूर पर सदारत फरमा रहे हज़रत अल्लामा कारी शकील साहब, माशाल्लाह उनकी दुआओं को शामिल हाल करता वो ये एक मिसरा, माशाल्लाह यहाँ पर खड़े होके जो बड़े बड़े उलमा भी बोलने से कतराते वो ऐलान करके गए। मैं सलाम करता हूँ ऐसे पाकीज़ा बाअमल आलिमों को, समझ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ कहें, या रसूल अल्लाह, हाथ फैले न किसी दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमदे मुख्तार के आगे, हिफाजत पर लगे सिद्दीक ताकि तीर न पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। और इमाम अहमद रजा को वो कलम अल्लाह ने बख्शा, इस पर मिंबर वालों को साथ चाहिए। अगर शेर सच्चा है तो शान मोहम्मद अपने दामन में आपकी दुआएं चाहता है। इमाम अहमद रजा को वो कलम अल्लाह ने बख्शा, इमाम अहमद रजा को वो कलम अल्लाह ने बख्शा, जो न झुकता है
न रुकता है किसी तलवार के आगे। इमाम अहमद रज़ा को वो कलम अल्लाह ने बख्शा जो न झुकता है न रुकता है किसी तलवार के आगे। आखिरी मिसरा तमाम तर हुसैनियों के सामने, जरा पूरा मजमा कहते या हुसैन, जो न झुकता है न रुकता है किसी तलवार के आगे, लिए मशके सकीना चल दिए जब नहर की जानिब। अल्लामा आज़म साहब बैठे हैं, आप नजराना अगर ना भी हो तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए आपको। लिए मशके सकीना चल दिए, रोशन भाई दुआएं, लिए मशके सकीना चल दिए जब नहर की जानिब, था किसमें दम जो आ जाता अलम बरदार के आगे। लिए मशके सकीना, अच्छा मांगना पड़ता है भाई, अल्लाह सलामत रखे। ना हम ये सोच रहे थे कि बहराइच की सरजमी है, कल मैं आप ही के साथ आप ही की सरजमी था बहराइच में, माशाल्लाह हजरत इतनी मोहब्बतें मुझे वहाँ मिली, इतनी कहीं कहीं मिलती हैं। आज मैं सोच रहा था आज बड़ा कॉन्फ्रेंस है, मगर आज मुझे ये लग रहा था कि आज खाता तक नहीं खुलेगा, मगर मिंबर वालों ने लाज रखी है, ये काम आपको करना चाहिए था यार। हजरत पूरा मजमा लेके गए या रसूल अल्लाह, हाँ नफ्से शर को नकाब देना है, हर घड़ी को हिसाब देना है, शेर जब भी पढ़ो तिलियन पुरवा में तो मुस्कुराकर जवाब देना है। समझ रहे हैं? अब पूरा मजमा अशार मेरे पास बहुत है, हजरत ने फरमाया इस वक्त मेरे पास सब कुछ है बस वक्त नहीं है।